नमस्कार दर्शकों। एक माँ के लिए सबसे भारी बोझ उसके बच्चों की भूख होती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम गोराखार में रहने वाली 43 वर्षीय गया धुर्वे जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 6 महीने पहले उनके सिर से पति का साया उठ गया। पीछे रह गए 2 मासूम बच्चे, एक 13 साल का और दूसरा 12 साल का। कच्ची दीवारों और अभावों के बीच यह परिवार ऐसे मकान में रह रहा है जहां शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। मजदूरी और सरकारी योजना को मिलाकर गया जी की कुल मासिक आय मात्र 3,250 रुपये है। सोचिए, जहां आज के समय में यह राशि एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं, वहां 3 जिंदगियां सिर्फ 15 किलो सरकारी राशन के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर थीं। ऐसे कठिन और संघर्षपूर्ण समय में संत रामपाल जी महाराज जी आशा की किरण बनकर इस परिवार तक पहुंचे। 19 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से अब इस परिवार की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत निरंतर सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है बैतूल जिले के। यहां पर आप देख पा रहे हैं माध्यमिक शाला गोराखार, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंच रही है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत यहां पर आज हम पहुंचे हैं। यहां बताया जा रहा है कि एक राहत जो है सामग्री लेकर पहुंचे हैं उस परिवार को जो असहाय परिवार है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 22 प्रकार की सामग्री दे रहे हैं ऐसे परिवारों को, जो असहाय परिवार है, जो राशन दे रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे सुन करके लग रहा है? बढ़िया योजना है। इस प्रकार से गरीब व्यक्ति की अगर कोई मदद कर रहा है वो तो पुनीत कार्य है और करना चाहिए जी, बस इतना कहकर मैं अपना जी। वाणी को वहीं विराम देता हूँ। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये हम स्कूल में पहुंचे हैं जहां के टीचर्स भी ये कह रहे हैं कि वाकई में ऐसे पुनीत कार्य करते रहना चाहिए। हम चलते हैं उस परिवार के पास जहां पर ये 22 प्रकार की सामग्री जो है मुहैया कराई जानी है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, जहां पर गया धुर्वे परिवार जो रह रहा है, निवासरत है। उनके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उस परिवार के पास हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर ये देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो है पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो है ये परिवार के पास जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत यहाँ हम कवरेज करने पहुँचे हैं। जो हमारी टीम पहुँची है, यहाँ वो परिवार बैठा है, आप देख पा रहे हैं, जो गया धुर्वे परिवार है। ये वो परिवार है जो आज यहाँ पर जो जीवन यापन कर रहा है, यहाँ पर जो रह रहा है, ये उनका मकान बना हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो उनकी जो निवासरत है, जो मड़ैया बनी हुई है कहना चाहिए, यहाँ पर खपरेल मकान बना हुआ है, वहाँ पर ये रह रहे हैं। दर्शकों देख पा रहे हैं हम अंदर की तरफ, ये जो है गया धुर्वे परिवार है, यहाँ निवासरत है, उनके बच्चे रहते हैं। ये खपड़ेल का मकान बना हुआ है, ये पूरा मकान है जो ये परिवार रहता है। हम अंदर की तरफ चलेंगे जहाँ पर ये परिवार रहता है। ये जो है आप देख रहा है परिवार की जो स्थिति है, ये अंदर की स्थिति है। दर्शकों आप देख पा रहे हैं, जो है ये देखिए, जो ये परिवार रह रहा है यहाँ पर, काफ़ी यहाँ जर्जर स्थिति में मकान भी है, ये देख पा रहे हैं। यहीं पर जो है निवासरत हैं, ये इनका जो है यहाँ पर ये मकान बना हुआ है। ये छत है, जो खपड़े हैं काफ़ी यहाँ दिख रहे हैं, जो बांस बल्ली के सहारे जो है ऊपर देख पा रहे हैं ये जो मकान बना है। ये जो है गया धुर्वे, उम्र 43 वर्ष जो है, रामदयाल धुर्वे इनके जो है पति हैं, जो देहांत हो गया था 6 माह पहले। और
इस मकान में जो ये रह रहे हैं, तो दर्शकों हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं। जो ये गया धुरवे का मकान है, ये देख पा रहे हैं अंदर की तरफ। ये भी काफ़ी जो है यहाँ दर्द भरी कहानी दिख रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दयनीय स्थिति है। ये जो है ये मकान की स्थिति जो है काफ़ी जर्जर है। ये जो है देख पा रहे हैं चारों तरफ से हम। और यहाँ इनका जो है रसोई है, ये देख पा रहे हैं। ये रसोई है, जो ये चूल्हा है। शायद जो यहाँ पर ये जो माँ हैं बच्चों के लिए भोजन बनाती हैं। हम बाहर की तरफ चलेंगे, जहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करेंगे यहाँ की स्थिति दिखाएं, जो लैट बाथरूम है मकान के बाद। हम लैट बाथरूम की तरफ पहुँचे हैं, जहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो है यहाँ पर इनके लैट बाथरूम, जो इनका कहना है कि जो बाहर मैदान में जाना पड़ता है। और ये टूटा सा ये यहाँ पर ऐसे इसको बंद करके यहाँ पर नहाने और लैट बाथरूम जो बनी हुई है, ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ छत भी नहीं है। ये बाथरूम है। ये बाथरूम है आपका? उधर जाते हैं हम लेटरिन करने के लिए, नहाना धोना ये इधर ही रहता है। तो इसमें तो कहीं भी छत नहीं दिख रही है, और ना ही कहीं से इसमें कुछ भी नहाने के लिए अरे तो गरीब इंसान है, कहाँ से लाएंगे पैसा इतना सारा, कौन देगा हमको? हाँ, जी। आदमी नहीं है मेरे पास में, कौन करेंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हो नहीं, जी। मेरे बड़े बच्चे रहते तो सुधार देते। अब बच्चे नहीं है, किसको बोलूँगी? तो 10 को देख पा रहे हैं। ये जो पैसे है नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास में, गरीब इंसान है हम, हाथ मजदूरी करते हैं, कमाते हैं। ये माँ जो है अपने बच्चों को पाल रही है मजदूरी कर के। इनके पिता नहीं है बच्चों के, इन जो बहन है इनके पति नहीं है। आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, ये जो है लैट बाथरूम जो है ये जो इनका खुला पड़ा हुआ है, ये बाथरूम है। यहाँ पर नहाना होता है, खुले में ही नहाना होता है। इनकी ये स्थिति है। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? गया धुरवे। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आप रहते हैं, कैसे परिवार का गुजारा कैसे चलता है? थोड़े बहुत कमाती, 200-400 रुपये कमाती है, जी। तो आगे बच्चों को पालती है कैसे भी। जी। 200-400 रुपये कमा लेती, तो उसमें सब्जी भाजी ला लेती, जी। राशन ला लेती, मोल से सब लेती मैं एक तरफ से। खेत न बाड़ी न मकान न कुछ न कुछ, ऐसा मकान है मेरा। बारिश वगैरह में मकान वगैरह चूता है कभी? हाँ, बारिश में चूता पूरा मकान, तो दूसरे को सुधारने लगाती। हम आदमी नहीं है तो क्या करे, आदमी तो गुजर गया है कि आदमी के दहाई नहीं तो क्या करेंगे? बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बारिश हो रही है तेज और पानी की समस्या भी है, लाइट की भी समस्या है, ऐसे में हाँ। परेशान होना पड़ता है। हाँ, लाइट नहीं रहती बरसात में, तो बहुत अंधेरे में रहते हम। जी। लाइट नहीं रहती तो अंधेरे में रहते हैं। ये बच्चों को बड़ा मुश्किल से स्कूल भेजती, खाने की बड़ी समस्या रहती है। खाने को बड़ी समस्या रहती है। इस परिवार की जो है दर्द भरी जो है कहानी है, जो देख पा रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रोशना धुरवे। कृष्णा, आप आज स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 6वीं। 6वीं। कभी कभी आप स्कूल नहीं भी जा पाते हो, या कई बार ऐसा होता है कि भूखे भी सो जाना पड़ता है, ऐसा हुआ है कई बार? हाँ, कभी राशन नहीं रहता, कभी खाना नहीं बनता, जब हो जाता है। दुनिया में बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। अब जो है कोई बात नहीं, आपको जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है मसीहा बन के आए हैं, आप राशन मुहैया कराएंगे। आप पढ़ाई करते हो आप? हाँ, क्या नाम है आपका? लोकेश धुरवे। लोकेश, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 9th। और भी कोई ज़रूरत है आपको कापी पुस्तक की और भी सामग्री की? अभी तो नहीं है।
ऐसे में कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं मसीहा बन कर के जो आए हैं उनकी व्यथा सुनने, कहीं न कहीं इस माँ का जो है दर्द समझेंगे, कहीं न कहीं इस माँ का जो है वो जो दुखी परिवार है अपनी छत में रह पाएगा। उसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी घर-घर जो है मसीहा जो बने पहुँचे हैं, वो राहत प्रदान करने जा रहे हैं। तो दर्शकों आप बताना चाहेंगे ये जो परिवार की जो है दशा है जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो आज यहाँ पहुँचे हैं, उनकी ये स्थिति है। अन्नपूर्णा मुहिम जो पहुँची है, उसके तहत पहले तो जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, सच्चा है सर। क्या नाम है सर आपका? रुपेश दास है। रुपेश जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन। तो यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन से यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं? ये परिवार को सामग्री देने आया है। अच्छा। तो दर्शकों यहाँ पर परिवार को सामग्री देने पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है ये सामग्री जो है क्या-क्या सामग्री दी जा रही है उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, उनके और जो भी अनुयायी हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? साहिब जी मनोज दास जी है। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ से आए हैं और ये क्या दे रहे हैं इनको? जी ये जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल से आए हुए हैं। जी। जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई सदगुरु देव जी के उसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान का गुरु जी ने जो संकल्प लिया उसके तहत ये राशन सामग्री देने आए हैं जी। आप लोग कैसे वो करते हैं, मतलब ऐसे परिवार को कैसे ढूँढते हैं सर? जी पहले ग्राम में जाके सरपंच ग्राम कोटवार और जो भी आजू बाजू के जो रहते हैं सेवादार जी। उनसे मिलते हैं, जाके उनसे पता लगाते हैं कोई आपके गांव में असहाय गरीब परिवार हो जी। तो उनको गुरुजी की तरफ से एक मुहिम चली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम, जी। उसके तहत राशन सामग्री और भी शिक्षा और मकान दिए जा रहे हैं। जो भी असहाय परिवार हो उसका पहले सर्वे करते हैं, उसके बाद गुरुजी के चरणों में ये प्रार्थना लगाई जाती है, वहाँ से जो पास होती है तो उनको फिर यहाँ पे राशन सामग्री दिया जाता है जी। तो आज आप ये जो किस परिवार को आज यहाँ राशन सामग्री और क्या-क्या देने वाले हैं? जी ये ग्राम गोराखार में यहाँ पे गया ध्रुवे जी है बहन जी, इनके पति एक्सपायर हो चुके हैं। जो असहाय परिवार है उसके तहत ये राशन सामग्री इनको यहाँ पे देने आए हैं जी। तो हमें बता पाएंगे कि आप क्या-क्या दे रहे हैं? जी यहाँ पे 22 प्रकार की सामग्री दी जा रही है। जी। जैसे कि ये 15 केजी आटा दिया जा रहा है, जी। 2.5 केजी चावल दिया जा रहा है, जी। 2 किलो शक्कर दी जा रही है, जी। चना दाल का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी। पीली मूंग दाल का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी। हरी मूंग दाल का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी। सूखा दूध पाउडर दिया जा रहा है एक पैकेट, जी। टाटा नमक 1 केजी दिया जा रहा है जी। और काले चने का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी। बेसन का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी। जीरा का एक पैकेट दिया जा रहा है, हल्दी एक पैकेट दिया जा रहा है, जी। 1 लीटर तेल दिया जा रहा है जी। और टाटा चाय पत्ती दिया जा रहा है जी। और धनिया का एक पैकेट दिया जा रहा है, अचार का एक पैकेट दिया जा रहा है, जी। लाल मिर्च का और नहाने के लिए साबुन 2 और कपड़े धोने के लिए 5 साबुन जी। और घड़ी डिटर्जेंट निरमा एक पैकेट दिया जा रहा है। और यहाँ पे 2 प्रकार की सब्जी है, जी। प्याज है 2.5 किलो और 2.5 किलो आलू यहाँ पे दिया जा रहा है। इससे 22 प्रकार की सामग्री हितग्राही को उपलब्ध कराई जा रही है जी। तो ये आप लोग जो सामग्री जो है देने वाले हैं, दे रहे हैं इनको, तो क्या ये लगातार सामग्री मिलेगी कि बस 1-2 बार महीने 1-2 महीने दे करके फ्री हो जाएँगे? जी इनको हर महीने राशन सामग्री दी जाएगी जी। जो और इसके तहत आश्रम की तरफ से कार्ड दिया जाएगा। जब भी इनकी राशन सामग्री ख़त्म होगी तो ये 2 दिन पहले हमको ये कार्ड से फ़ोन लगाएंगे नंबरों पे, तो इनके तक फिर राशन सामग्री दोबारा पहुंचा दी जाएगी। इनको आजीवन दिया जाएगा जब तक ये खुद से मना न कर दे कि हमको अब राशन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, जब तक ये उनको दिया जाएगा जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं एक माँ के साथ 2 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ आज 22 प्रकार की सामग्री दी जा रही है। चलिए उस परिवार से मिलते हैं जो ये परिवार बैठा है। बहन जी, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है राहत सामग्री दी जा रही है। 22 प्रकार की सामग्री राहत सामग्री दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है ऐसे में देख कर के? मेरे को अच्छा लग रहा है। जी, आज ये जो सामग्री मिल रही है इससे कुछ राहत मिलेगी अब आपको? हाँ, मिलेगी। मिलेगी। हाँ। तो दर्शकों ये जो है गया धुर्वे परिवार जो है इनको जो है राहत आज यहाँ पहुँची है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। उसके तहत आइए उनके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनसे भी जो जानने की कोशिश करते हैं। आज जो ये आपको ये राहत मिल रही है इस आज यहाँ पर जो पहुँची है, क्या-क्या मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा।
राशन मिल रहा है। हाँ, खाने का चीज। आपका नाम क्या है? लोकेश ध्रुवे। लोकेश। हम्म, और आपके पापा जी? रामदयाल ध्रुवे। खत्म हो गए। इनके जो पिता हैं वो नहीं हैं, वो गुजर चुके हैं कुछ वर्ष पहले, और जो है ये अकेले परिवार रहता है। इनके बच्चे छोटे-छोटे जो इस माँ के बच्चे हैं, आज ये अपना जीवन यापन यहाँ कर रही हैं। कहीं न कहीं ऐसे में कठिनाइयाँ होती होंगी। इनको जो है राहत देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे हैं। जैसे किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है सर, मान लीजिए ये सामग्री दे रहे हैं, और भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो भी मुहैया कराई जाएगी? जी, इनको स्कूल के लिए या और भी कोई अन्य जो भी सामग्री की जो आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, जी। गुरुजी के आदेश है इनको तुरंत उपलब्ध कराया जाए 2 घंटे में। जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, इस परिवार को यदि और भी कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो दोबारा से इनको तुरंत जो है उस सामग्री को जो है मुहैया कराया जाएगा। तो दर्शकों हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं जो यहाँ के ग्राम के हैं, जो ग्राम सचिव हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र सूर्यवंशी। सर क्या करते हैं यहाँ पर आप? मैं रोजगार सहायक हूँ। अच्छा, रोजगार सहायक हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम देख रहे हैं एक असहाय परिवार जो है, गरीब परिवार है, उनको आज यहाँ पर 22 प्रकार की सामग्री दी जा रही है। ये सुन कर के कैसा लगा आपको? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो वो संस्था है, जी। संस्था के हिसाब से संस्था अपना काम कर रही है जी। और जो हितग्राही है उसको भी लाभ मिल रहा है, क्या दिक्कत है? जी। शासन के भी लाभ मिलते हैं उनको जी, जी, जी। और संस्था भी दे रही है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। अब हमने बहुत सारे साधु संत ऐसे देखे हैं जो हमेशा लेने आते हैं, लेकिन पहली बार हम ऐसे संत देख रहे हैं वो जो गरीबों के मसीहा बन कर के दे रहे हैं। ऐसे संत के लिए, पुनीत कार्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। देखो समाज सेवा का काम है तो जी। भाई, कोई गरीब को शासन की योजना के अलावा अगर किसी संस्था से लाभ मिलता है, जी। अच्छी बात है। जी। आज ये कौन परिवार है आपके यहाँ गाँव में हम पहुँचे हैं यहाँ? ये रामदयाल का परिवार है और इसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है। जी, जी, जी। ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है और निर्धन गरीबी रेखा का परिवार है। जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो परिवार रहता है, जो यहाँ पर निवासरत है, इनके 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, जो है पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक माँ जो है अपने बच्चों को पालने में जो है समस्या होती है। ऐसे में कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम चल रही है, उसको लेकर के बहुत ही यहाँ का जो माहौल है जो बदला हुआ है, क्योंकि उस माँ को आज जो है जो भूखा नहीं सोना पड़ेगा, और ऐसे में उनको जो राहत सामग्री मिल रही है, कहीं न कहीं राहत प्रदान की जाती है। हमने एक चीज़ और आती है सर, ये जीवन भर, बहुत बड़ी बात है कि जीवन भर जो है मकान हो, चाहे जिसके पास नहीं है, जीवन भर जैसे ये 22 प्रकार की सामग्री दे रहे हैं, इनका ये कहना है जब तक इस परिवार से पैरों से नहीं खड़े हो जाते, जीवन भर इनको ये सामग्री दी जाएगी। ऐसे में क्या कहना है आपको? नहीं, ठीक है। देखो भाई, संस्था का काम है समाज सेवा करना, समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधार आएगा। जी, जी। आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी, जी। उनको शासन का भी लाभ मिलेगा प्लस संस्था का भी लाभ मिलेगा। उनकी रोजी रोटी अच्छी चलती रहेगी, मजदूरी करते हैं, इधर उधर काम पे जाते हैं, प्लस अपना भरण पोषण अच्छे से करते रहेंगे लोग। भरण पोषण अच्छे से होगा, इनका जो बच्चों का भी गुजारा चलेगा। ऐसे में कहीं न कहीं ऐसे संत के जो पुनीत कार्य जो किए जा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। कैमरामैन कमलेश के साथ शिवा पटेल, बैतूल उदलन से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।